यार जेफरी एप्स्टीन का जो जन्म है वो 20 फरवरी 1953 को न्यूयॉर्क के एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना कोई पहचान, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा तेज था यार, और ज्यादातर अकेला रहता था। बचपन से इसको पता है क्या थी, एक आदत थी लोगों को ऑब्जर्व करने की, कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, और ये सब बातें जेफरी एप्स्टीन को थोड़ा सा अलग बनाती थी। और बचपन से ही उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज था कि कैसे पावर पानी है, पावर चाहिए। तो 1970 से 1974 तक उसने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, और ऐसा नहीं है कि कॉलेज में वो बहुत ही उसने पढ़ाई करी और उसने बीच में ही यार कॉलेज छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद 1974 में एक डेल्टन स्कूल है न्यूयॉर्क का, जहां पूरे अरबपति बच्चे पढ़ते थे, और वहां इसको एक टीचर की नौकरी मिल गई यार। सोच लो, उसके पास डिग्री नहीं थी तो इसको एक टीचर की नौकरी कैसे मिली, एक सवाल। और यहां पर इसको बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके माँ बापों में इंटरेस्ट था कि कौन माँ बाप कितना अमीर है, वो किससे डरता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं। तो सोचो कि कोई भी एक टीचर जब स्कूल में जाता है तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होता है कि यार कौन बच्चा कितना पढ़ना चाहता है या किस बच्चे की क्या कमजोरियां हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का क्या था, इंटरेस्ट सीधे उनके माँ बाप की ओर, कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना कमजोर है। और पता है, यहीं से जेफरी एप्स्टीन ने एक बात सीख ली यार, कि ताकत क्या है, पैसे में नहीं है, ना कुर्सी में है, सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोगों की कमजोरियां। तुम लोगों की कमजोरियां ढूंढो तो तुम दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बन जाओगे। और यहीं से गेम चेंज होता है। 1980 से लेकर 1989 तक जेफरी एप्स्टीन एक आदमी का फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है, जिसका नाम था लिस्नी वेंसर। ये बहुत ही एक अरबपति आदमी थे यार, और इनके एडवाइजर बने, क्यों बने नहीं पता, क्यों जेफरी एप्स्टीन को इन्होंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, जबकि जेफरी एप्स्टीन के पास तो कोई डिग्री नहीं थी ना यार। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने उनको एक अरबों डॉलर का फाइनेंस किया, अपना आलीशान बंगलो दिया, लग्जरिया गाड़ियां दी, जिसके बदले जेफरी एप्स्टीन ने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या कर दिया था, इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था जब ये कॉलेज के अंदर टीचर हुआ करते थे। और लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने भरोसा जीता, नहीं, सच कुछ और है। और 1988 में यार जेफरी एप्स्टीन ने खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी, जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। ये लोगों को कहता था, मतलब बिलियनियर्स के लिए काम करता है, क्या काम करता है नहीं पता, लेकिन दुनिया की नजरों में क्या करता था, ये उनका पैसा इन्वेस्ट करता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि जेफरी एप्स्टीन के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग कहते हैं, या उनकी रिपोर्ट कहती है कि जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। और 1988 के अंदर इसने एक बोइंग खरीदा 727, और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने अपना एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया भाई, जिसका नाम था लोइता एक्सप्रेस। इतना पैसा उसके पास कहां से आया? और मैं आपको बताऊं कि इसी जेट के अंदर प्रेसिडेंट, रॉयल फैमिली, बिलियनर्स, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार, एक नाम अगर आपने फिल्म देखी हो टाइटैनिक, टाइटैनिक के हीरो भी इनके प्राइवेट जेट में देखे गए, इनके पर्सनल आइलैंड के अंदर देखे गए। बिल्कुल सही यार, इन्होंने आगे चल के 2 आइलैंड भी खरीदे। और पता है ये आइलैंड क्यों खरीदे? ये आइलैंड इसलिए नहीं खरीदे कि बहुत ही लग्जरियस बनाना है, बल्कि ये आइलैंड इन्होंने इसलिए खरीदे कि ना तो इस आइलैंड पर कोई पब्लिक हुआ करती थी, ना कोई पुलिस थी, एक सीक्रेट जहां पर लोगों का कोई भी इंटरफेयर नहीं था। लेकिन इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर, हर पत्ते पर, हर रूम के अंदर, हर जगह पर, हर आंखें जेफरी एप्स्टीन के इशारे में काम करती थी। मतलब हर जगह पर जेफरी एप्स्टीन ने वो हिडन कैमरे लगाए थे, जो हर मूवमेंट की नजर वहां पर आने वाले लोगों पर, जो भी बिलियनर्स या जो भी दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन लोगों को दुनिया की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था जो इलीगल थे, जिनको दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कानून, कोई भी समाज मान्यता नहीं देती। आप बिल्कुल सही समझे। जेफरी एप्स्टीन दुनिया की सभी, मतलब नाबालिग, अगर आपको मैं बोलूं 18 साल से छोटी लड़कियों को दुनिया के अलग अलग कोने से लाकर इस आइलैंड में रखते थे, और यहाँ पर दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। और जेफरी एप्स्टीन ने यार, इस आइलैंड का नाम था सेंट जेम्स आइलैंड, और मैं आपको बताऊं उसकी कीमत उस टाइम $7.95 मिलियन के आसपास थी। आप समझ सकते हैं
उस आइलैंड की कीमत। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के पास ये पैसा आया कहां से यार? आज भी ये सवाल है। लेकिन इस आइलैंड में सिर्फ एक ही काम होता था। क्या होता था? ओनली माइनर या नाबालिग बच्चों के साथ जबरदस्ती, रेप्स, शोषण और दुनिया के पावरफुल लोग। मैंने आपसे बोला कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम है यार। और आपको पता है इन लड़कियों को काम कैसे दिया जाता था? इन लड़कियों को नौकरी के नाम पर झांसा दिया जाता था, उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, उन्हें बोला जाता था तुम्हें ट्रिप कराए जाएंगे, टूर कराए जाएंगे। लेकिन जब वो लड़कियां इस आइलैंड तक आ जाती थी तो यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से क्या